लेकिन वो कहते हैं कि ये सबक तो फिर इमरान खान के लिए भी है। किसी ज़माने में मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में वो क्या कहा करते थे, अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनके साथ मिल के बैठे होते हैं उनकी पार्टी, तो वो कहते हैं उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि जब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मरहला आया था तो सबसे पहले तो हमने PTI की तरफ हाथ बढ़ाया था, पर उन्होंने कहा कि नहीं आप तो चोर हैं, आपके साथ तो बैठा नहीं जा सकता। तो आप भी तो अपने यू टर्न्स थोड़ा सा कम करें ना सर, आप भी तो थोड़ा सा ऐसा कोई पोजीशन लें कि जिसमें कोई आगे चलने की राह निकले। तो आपको लगता नहीं कि मैंने ये इसलिए तौर किया ना कि फैसला साजी की जो ताकत है वो तंजीम के पास होनी चाहिए, खान साहब से फैसले नहीं करवाने चाहिए। अलबत्ता खान साहब और PTI ने बड़े खुले दिल से पीपल पार्टी और नून के साथ मुज़ाकरात में शमूलियत की। सही। तो अगर ये चाहते, मैं आपको बता दूं अभी तक न नून संजीदा है PTI के साथ मुज़ाकरात में और न एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, बिल्कुल, ये गैर संजीदगी का यही तो आलम है कि खान से अगर मुलाकात करने देते तो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के नताइज कुछ और होते। इतनी दिलचस्पी तक नहीं है, आना के खोल में भी बंधे हुए हैं। लेकिन शायद बुनियादी वजह यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सेदार पार्टीज हैं उनको ये अंदेशा है कि अगर इस डायलॉग में PTI को एंगेज किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको मौजूदा जो ये इख्तियार मिला हुआ है इनसे हाथ धोने पड़े। लेकिन ये डर तो होगा, लेकिन उससे बड़ा डर तो कहते हैं ये भी है ना कि इमरान खान साहब के 2018 में किसी की मदद से इख्तियार में आए तो आज उनके बयानी का रुख सिर्फ उसी तरफ है, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। इदारों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, ये तो माजी की तारीख है पूरी कि सियासतदान इसी रास्ते से इक़्तिदार में आते रहे। तो आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ या उनके बानी को अपने बयानी के अंदर भी बदलाव लाना चाहिए? मेरा ख्याल है आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जिस तरह पीपल पार्टी और नून में मरी अकॉर्ड हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, अब जो है तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर आवाम को कायल करने के लिए ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें और उसी तर्ज पे हो जिस तर्ज पे पहले हुआ था। और जब तक ये सियासी ताकतें खुद ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ जमहूरी प्रोसेस के अलावा किसी और अमल से इक़्तिदार की जो गैलरीज है या इक़्तिदार के जो महलात हैं उनमें नहीं आना है, और ये सियासतदानों के बस में है। तो और ये ज़रूरी भी है। और आपको लगता है कि इस वक्त ये रियलाइजेशन पाई भी जाती सियासतदानों में, या आपके ख्याल में नहीं, अभी तक इस बात का इदराक उनको नहीं? मेरा ख्याल है कि अब जो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से तो जमहूरियत और ऐसी रियलाइजेशन का तो जनाजा ही निकल चुका है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं कि ना तो इस मुल्क की हुकूमत संजीदा है इमरान खान से गुफ्तगू में, ना एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं या उनको तवील अरसे तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा? मेरा ख्याल है, देखिए पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत तो है ना, और पाकिस्तानी अवाम नाराज़ तो हैं। पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के साथ तो नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर हैं। कभी हज़रत मौलाना कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद किसी को ये मकाम हासिल नहीं हुआ। और PTI जितनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी भी कभी कोई नहीं बनी थी। तो लिहाजा ये अगर सामने है तो एक वक्त आएगा जब इन अवाम पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और जब अवाम की ज़रूरत होगी तो खान भी बाहर आ जाएगा। और खान की खुद अपनी टीम कितनी संजीदा है उनको बाहर लाने में, क्योंकि ये सवाल भी उठते हैं। तो तहरीक इंसाफ के काबरीन के जो सारे मामले टीम को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक फैसला होता है ऊपर दूसरा आ जाता है, दूसरे पे भी कार्रवाई शुरू होती है, तीसरा आ जाता है। तो लिहाजा इन पॉलिसियों के पेश नज़र जो है इस टीम से ये तवक्को रखना कि खान की रिहाई का बाइस बनेंगे, ये इस तरह हैं जैसे बांझ औरत से 70 साल में तवक्को रखे कि वो उम्मीद से हो जाएगी। और इस हुकूमत के बारे में आपकी क्या उम्मीद है? इस पार्लिमान के बारे में क्या उम्मीद है कि 5 साल अपने पूरे करने जा रही है, यही हुकूमत चलती रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी नाला नज़र आ रही है, नून लीग से आपस के गिले भी हैं। कोई नाला नहीं है। अच्छा, ये सब क्योंकि अभी नून को 16 मेंबर दरकार है। पीपल पार्टी को अगर ये निज़ाम से मुकम्मल आउट करना चाहते हैं, सिर्फ 16 लोग दरकार है, और 11 लोगों को तो PTI ने शोकाज जारी किए हुए हैं, पैसे भी हैं।
तो आप तो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर पाबंदी अगर बनती है तो पीपल पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। तो लिहाजा जिन्होंने इस निजाम को ये शक्ल दी है, ये बात लिख ले, हाँ। वो इस शक्ल को बिगाड़ने नहीं देंगे, तो क्योंकि जब ये शक्ल बिगड़ेगी तो हथकड़ियां इन तमाम लोगों के हाथों में हो। तो आप भी बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत गिरने लगेगी तो तहरीक इंसाफ के लोग कांधा पेश करेंगे, क्योंकि काजी फैसल साहब तो फैसला दे गए ना कि फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर अब वोट शुमार होंगे। तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हैं। इंसाफ के लोग नहीं, जमीर फिरोश लोग कंधा दे देंगे। अच्छा, तो वो कहाँ से आएंगे? तो वही हमसे आएंगे ना। हाँ, तो आपके ख्याल में कि भाई यही लोग होंगे जो चल के फिर शहबाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर आगे कंटिन्यू करवाएंगे? ये देखिए ना, पैसों के आगे फिर देखिए ना, लोग 4-5 साल के लिए बनते हैं, चंद ही लोग होते हैं जो बार बार आते हैं, और वो भी बड़े मतलब हैं कि चुने हुए लोग हैं। तो लिहाजा अगर एक को अपने 5 साल में फंड भी मिल रहे हैं, अरबों रुपए भी मिल रहे हैं, आगे पार्टी में उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, तो वो फिर वफादारियाँ बदलेगा। लास्टली सर ये जानना चाहेंगे कि शेर अफजल मरवत अपना सियासत में मुस्तकबिल, पार्टी के अंदर मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? फिर कहा जाता है, एक बड़ा मफरूज़े की बुनियाद पर सवाल है कि अगर कल को इमरान खान साहब कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत, आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, अगर खान साहब ये कहेंगे मुझे खुद, तो फिर तो मैं एहतराम करूँगा, लेकिन क्या ज़रा मांग के तो देख लें, फिर तो मैं इनके साथ हिसाब करूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत कुछ निकलता है इनकी तरफ। और जहाँ तक मेरी सियासत का ताल्लुक है, मैं पाकिस्तान की सियासत में, पार्लियामान में, हर जगह पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करता रहूँगा, मजलूम के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो PTI से हो, नून से हो, पीपल पार्टी से हो, PTM से हो, या किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। और ख़ान को अगर खुदा न ख्वास्ता मेरी ज़रूरत हुई और मुझे सुन के वो दोबारा मुझे जिम्मेदारियां देंगे, तो शायद ऐसी सूरत में कि जब मेरे ग्रीवेंसेस एड्रेस होंगे तो मैं दोबारा जिम्मेदारियां वापस ले सकता। तो मुलाकात की कोई दरख्वास्त की भी है, कोई जवाब भी है कि नहीं आया? जब ज़रूरत होगी तो ये सारे मसले खुद ही ख़त्म हो जाएंगे।